भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का सफर अब एक नया मोड़ ले रहा। लड़ाकू विमानों से लेकर डीजल पनडुब्बियों तक भारत ने अपनी ताकत साबित की है। लेकिन दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत को अभी भी बड़े सहयोगियों की जरूरत महसूस हो रही। लड़ाकू विमानों की इंजन और परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण। इस खबर में हम आपसे बात करेंगे कि भारत अब किस तरह से अपने स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा और किस तरह चीन, जो पहले से ही इस क्षेत्र में काफी आगे निकल चुका, उसको चुनौती देने की तैयारी कर रहा। दरअसल लड़ाकू जहाज बनाने में भारत ने बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन लड़ाकू जहाजों के इंजन को बनाने में अभी भी चुनौतियां बरकरार है। हालांकि इस क्षेत्र में भारत की साझेदारी अमेरिका के साथ हो रही, जो इस महत्वपूर्ण घटक में भारत की सहायता कर रहा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत अपनी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण में आत्मनिर्भर हो पाएगा। अभी भारत के पास केवल SSBN यानी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स परमाणु पनडुब्बियां हैं, जबकि चीन के पास SSN अटैक सबमरीन्स और SSBN दोनों है। चीन के पास कुल 70 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 12 परमाणु पनडुब्बियां हैं। इसके उलट भारत के पास केवल 2 SSBN परमाणु पनडुब्बियां हैं और SSN पनडुब्बी एक भी नहीं। चीन ने पिछले 10 सालों में रूस के सहयोग से अपने परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम को पूरी तरह से विकसित कर लिया है। इसी कारण चीन इस क्षेत्र में भारत से काफी आगे निकल चुका है। लेकिन भारत अब अपनी स्वदेशी तकनीक का काम कर रहा और जल्द ही ये इस क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने वाला है। दरअसल अब भारतीय नौसेना के परमाणु पनडुब्बी प्रोजेक्ट में एक नया अध्याय जुड़ गया है। दरअसल प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत भारत 6 स्वदेशी SSN परमाणु पनडुब्बी का निर्माण करने की योजना बना रहा। फिलहाल सरकार ने इनमें से 2 पनडुब्बी के निर्माण को मंजूरी दे दी और आने वाले वक्त में बाकी 4 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत इस दिशा में स्वदेशी तकनीक के साथ कदम बढ़ा रहा, लेकिन इस तकनीकी और औद्योगिक विकास के लिए उसे किसी अच्छे साझेदार की भी आवश्यकता होगी। रूस, जो कि पहले भी भारत के साथ रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका, एक संभावित साझेदार हो सकता है, लेकिन अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। परमाणु पनडुब्बियों की संख्या के मामले में चीन ने भारत पर काफी बढ़त बना ली है। चीन ने अपने प्रोजेक्ट को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर विकसित किया है और उसके पास 12 परमाणु पनडुब्बियां हैं। इसके मुकाबले भारत अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन जब भारत किसी क्षेत्र में उतरता है तो उसके पास आत्मविश्वास होता है कि वो उस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर सकता है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत भारत पहले से ही डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा। भारत की नई रक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत पर आधारित है, जिसका टारगेट अलग अलग रक्षा उपकरणों को देश के भीतर ही बनाना है। इस नीति के तहत परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। खैर, भारत ने अपनी परमाणु पनडुब्बी परियोजना के जरिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। चीन से भले ही भारत अभी पीछे है, लेकिन अगर भारत अपनी योजनाओं पर तेजी से अमल करता है तो वो दिन दूर नहीं जब भारत चीन के मुकाबले में खड़ा होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इस चुनौती को समय पर पार कर पाएगा और स्वदेशी तकनीक के दम पर चीन से आगे निकल सकेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत चीन को इस क्षेत्र में टक्कर दे पाएगा? हाँ या ना में जरूर जवाब दें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।